अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो इसलिए ख़ास है कि ज़मीनों से मुतल्लिक बेशुमार जो केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, उसके बाद फिर एसबीसीए ने जो है वो जवाब जमा कराने के बजाय, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने के बजाय अफसरान के मुसलसल तेज़ी से तबादले शुरू कर दिए हैं। उस पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा है। इसके अलावा ज़मीनों को जिसमें केडीए, केएमसी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर जो गैर कानूनी तामीरात हैं, उस मुतल्लिक अहम तरीन खबरों की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं वीडियो में। अब उनमें कुछ पेशरफ्त हुई है और उसके बाद कुछ मजीद जो ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी ज़मीनों की खबरें सामने आई हैं जो पहले सामने नहीं थी। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक आप देखेंगे तो आपको कराची की ज़मीनों की और उसके बाद फिर जो किस तरह रेल फेल हो रही है वो सारी तफसीलात सामने आएंगी। सबसे पहले इसमें वो खबर जो मुसलसल सिंध हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच जो है हुक्मनामा जारी कर रहा है, उसके बाद फिर एसबीसीए की जानिब से अफसरान के तबादले कर दिए जाते हैं। उस पर अदालत ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की अदालत ने जो दो रुकनी बेंच ने डीजीएसबीसीए को ज़ाती हैसियत से तलब किया है और कहा कि डीजीएसबीसीए आइंदा समात पर पेश होने के बाद वजाहत पेश करें कि बताया जाए कि अफसरान के तेज़ी से तबादले किस कानून के तहत किए जा रहे हैं, और जिस अफसर से उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट तलब करते हैं, अगले दिन उसका जो है तबादला किया जाता है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या अदालती फैसलों पर अमल दरामद का तरीकाकार यही है कि इसी तरीके से ही आप जो है अफसरान के तबादले करते रहेंगे और अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद होता रहेगा। अफसरान के तेज़ी से तबादलों पर अदालत ने कहा कि अमल दरामद जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और उसके बाद फिर उन्होंने सेक्रेटरी बल्दियात को भी कहा है कि एसबीसीए के मुसलसल तबादलों के मामले का जो है वो जायज़ा लें, और उसके बाद फिर फैसले की नकूल जो है अदालत ने भेजने का आगे हुक्म दिया है। उसके बाद फिर आगे आते हैं, गुलसान जौहर का इलाका सफारी पार्क से मुतसिल तकरीबन 53 एकड़ ज़मीन है रेलवे की। उस मुतालिक जो है वो एक सिंध हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें रेलवे से ज़मीन ये वापस लेने के लिए सिंध हुकूमत ने रजू किया है। और उसके बाद जो बैरिस्टर शहरयार माहर साहब हैं, उन्होंने अदालत को इस मामले से आगाह भी कर दिया है। उन्होंने अदालत को बताया है कि 53 एकड़ ज़मीन जो रेलवे के मकासद के लिए दी थी, अब रेलवे ने मज़कूरा ज़मीन जो है रेलवे निज़ाम के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि रेलवे लैंड सिर्फ रेलवे के निज़ाम के लिए इस्तेमाल की जाए, और फैसले की रोशनी में ज़मीन वापस जो है वो ले रहे हैं। और 4 एकड़ जो है इससे पहले हम वागुजार भी करा चुके हैं और मज़ीद जो है कार्रवाई करा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन ने हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक जो है दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अब इस सिंध हुकूमत के फैसले के बाद अदालत ने रेलवे जो पाकिस्तान रेलवे हाउसिंग सोसाइटी है उससे जवाब तलब किया है 21 दिसंबर को। आप खुद बताएं, जिस तरह दिफाई मकासद के लिए दिफाई ज़मीन जो हासिल की जाती थी उसको अदालत ने करार दिया कि वो दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद फिर रेलवे को जो अगर सूबाई हुकूमत ने ज़मीन दी है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लिए। तो उस पर जो है वो ख़ास तौर पर फैसला सामने आया है, जिसमें अब ये ज़मीन सिर्फ रेलवे के मकासद के लिए इस्तेमाल अगर नहीं हो रही तो सूबाई हुकूमत इसको वापस लेगी। उसके बाद हमने एक पहले ये खबर आपको बताई थी कि अलीज़े आर्किड जो है गुलशन इकबाल 13D के इलाके में था। उस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब की ही कोर्ट में था ये केस। आपको याद होगा 2 रोज़ पहले जो है वो ज़लज़ला आया था कराची में, जिस पर जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने अलीज़ा आर्किड की एक चौथी मंजिल जो गैर कानूनी थी उसको मसमार ना करने के ऊपर बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तामीरात करके पूरे शहर का जो है वो उसको तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कराची में 4.1 ज़लज़ला आया तो कराची हिल गया था, और अगर 6.2 ज़लज़ला आ गया तो तबाही मच जाएगी। और उन्होंने कहा कि अलीज़े आर्किड की चौथी मंजिल मसमार करके 13 जनवरी को रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बिल्डर और एसबीसी अफसरान के खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई का चूंकि पहले ऑर्डर दिया था उस पर अमल दरामद करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। और इसमें मजीद जो चीज़ें नई पेशरफ सामने आ रही है, जिसमें बिल्डर जो है मुख्तलिफ फोरम पर अगर पेश नहीं होता तो अदालत ने कहा कि उनके जो दस्तावेजात हैं, खासतौर पर जिसमें शनाख्ती कार्ड और दीगर जो दस्तावेजात हैं, उनको जो है अदालत ने कहा मुंसलिक किया जाए, और उनके जो बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक भी किया जाए अगर बिल्डर जो है अदालत में पेश नहीं होता। ये बड़ी चीज़ है। और उसके बाद फिर अदालत ने जो एसबीसी हुकाम को ये भी कहा कि आप लोग मुसलसल जो है वो झूठ बोलते हैं। अदालत में कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ जाते हैं, या तो जाते नहीं और जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, और कार्रवाई जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ आप लोग नहीं करते। उसके बाद फिर एक और जो
खबर है, उसमें एक नया अलग केस था। उसमें अदालत ने कहा कि जिस तरह एक शहर में बेहंगम जो तामीरात की जा रही है, वो इंतहाई उसका तामीरात का जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई ख़तरनाक है। और तामीरात के लिए चूँकि दरख़्वास्त दायर की गई थी कि जो मुख्तलिफ़ सिविल इंजीनियर्स हैं, वो उनकी सर्टिफ़िकेट्स का मुआयना किया जाए, उनका जायज़ा लिया जाए कि कहीं भी किसी तरीके से भी वो तामीरात की इजाज़त कर दे देते हैं। उसके बाद फिर ऐसी यानी कि कम ज़मीन पे 60 गज़ के ऊपर, 80 गज़ के ऊपर 6-6, 10-10 मंज़िला इमारतें बन जाती हैं। तो उसके ऊपर तहकीकात के लिए जो था वो दरख़्वास्त दायर की गई थी कि इसमें मुआयना कराने की शर्त जो है वो आयद की जाए, रखी जाए, जिस पर जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने कहा कि शहर में जो तामीरात हो रही हैं वो इंतहाई नाक़िस हैं। लियारी में इमारत गिरने से 40 अफ़राद जाँ बहक हो गए थे। दहली कॉलोनी में 65 गज़ ज़मीन के ऊपर 8 मंज़िला इमारत खड़ी कर दी गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम इशू है। इसमें दरख़्वास्त गुज़ारों को कहा कि 18 जनवरी तक जो तैयारी करने के बाद पेश हों। उन्होंने कहा कि जो मेयार हम देख रहे हैं तामीरात का, वो इंतहाई नाक़िस है। और उसके बाद फिर नक्शा जो है पार्टी की मर्ज़ी से बन जाता है, यानी कि जो जिस तरह नक्शा बनवाता है वो बन जाता है। 2 मंज़िला नक्शे पर 5-5 मंज़िला जो है वो तामीरात हो जाती हैं। उसके बाद फिर कोई पूछना नहीं है। जिस तरह जो आर्किटेक्चर हैं उनका भी यही किरदार है, और स्ट्रक्चर इंजीनियर भी मिली भगत से इस तरह गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दे देते हैं। और उसके बाद फिर दरख़्वास्त गुज़ार का कहना था कि तामीरात में सिविल इंजीनियर का सर्टिफ़िकेट और उसका मुआयना जो है लाज़मी है। मौजूदा तामीरात से सिर्फ़ आर्किटेक्ट से मंजूरी ली जाती है। आर्किटेक्चर के साथ सिविल इंजीनियर का सर्टिफ़िकेट मशरूत होना चाहिए, और सिविल इंजीनियर की मंजूरी के बाद शहर में ख़तरनाक तामीरात का जो अमल है वो जारी है, उसको रोका जाए। अब उसके बाद फिर एक और इलाका है कराची के ओल्ड सिटी एरिया का। उस हवाले से आज इरफान अजीज़ एडवोकेट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि गैर कानूनी तामीरात हो रही है। और उसके बाद फिर ये कराची का इलाका है राम स्वामी शू मार्केट का इलाका। शू मार्केट क्यों पड़ा था ये अभी तक किसी को नहीं पता। और कराची में और भी बेशुमार ऐसे इलाके हैं जिसमें नाम पड़ गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उस जगह का वजूद नहीं है, यानी कि करेला मोड़, अंडा मोड़, न्यू कराची, इस तरह कई और इलाके हैं। बहरहाल अदालत ने जो खस्ता हाल इमारत थी पुरानी, उसके ऊपर छत के ऊपर जो तामीरात हो रही थी उसको रोक दिया है। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि जो बिल्डर है उसके पोर्शन बनाकर इसको फ़रोख्त नहीं करेगा। बिल्डर जो तामीरात कर रहे थे उसमें उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद इरफान। उनको नोटिस जारी किए हैं और आइंदा समात पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इरफान अजीज़ एडवोकेट की जानिब से कहा गया था कि शू मार्केट राम स्वामी में ये प्लाट नंबर 911 सी पर जो है वो एक इमारत है, और पुरानी इमारत की छत के ऊपर तामीरात जारी है। तामीरात के साथ साथ पोर्शन बनाकर बिल्डर जो है इसको फ़रोख्त कर रहा है, किसी भी हादसे का सबब बन सकता है, तो इसलिए इसको रोका जाए। अच्छा, अब आगे जाते हैं। अगर हम कईयों बाद से जाएंगे कुरंगी की तरफ, डिफेंस विलाज की तरफ, तो वहाँ पर भी भरमार है गैर कानूनी तामीरात की। उस हवाले से भी आज केस आया अदालत में, तो उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उसमें ख़ास तौर पर अदालत ने कहा कि जो डिफेंस विला के सामने मलिर नदी के अतराफ़ में बड़े पैमाने पर जो तामीरात हो रही है, उसमें गैर कानूनी तामीरात पर अदालत ने बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी किया, जिसमें डिफेंस विलाज के सामने तामीरात करने के ऊपर वो हुक्म इम्तना जारी किया है, यानी कि फौरी तौर पर गैर कानूनी तामीरात को रोकने का हुक्म दिया है। और उसके बाद अगर तामीरात गैर कानूनी है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई भी की जाए। मुख्तार कार कुरंगी मोहम्मद इब्राहिम जुनैजो को अदालत ने ज़ाती हैसियत से तलब किया है, और उसके अलावा डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को भी 19 जनवरी को ज़ाती हैसियत से तलब किया है। जैसे फैसल कमाल ने रिमार्क्स में कहा कि 2 रुकनी बेंच में ये भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से पहले भी हमने कहा था कि जवाब अब तक सामने नहीं आया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इस मामले पे वो खामोश क्यों हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती। और मुख्तार कार भी आज जो है अदालत में पेश नहीं हुआ था। उसके बाद अदालत ने कहा कि आइंदा समात पर अगर ये पेश नहीं होते उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। और उसके बाद दरख्वास्त गुजार मोहम्मद काशिफ शेख की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि डिफेंस विलायर्स के सामने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात हो रही है, और बासर लैंड माफिया सरकारी इदारों की मिली भगत से या उनकी सरपरस्ती में कब्जे कर रहा है और तामीरात करवा रहा है, ज़मीनें इलाट हो रही हैं, तो इसलिए उनको रोका जाए। तो बहरहाल ये इसमें बड़ा हुक्म आया। उसके बाद एक आरिफ शाह साहब ने दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में, काफ़ी अरसे से ज़ेर समात है। पिछली समात में भी हमने आपको अपडेट किया था। ये कस्बा मोड़ के करीब है, जो बनारस या औरंगी टाउन का इलाका, उसमें एक है MPR कॉलोनी। उसमें गैर कानूनी तामीरात हो रही है, और उसमें जो पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो तामीर की गई है गैर कानूनी 5 मंजिला इमारत, वो गैर कानूनी है। उन्होंने इंकशाफ किया अपनी रिपोर्ट में कि MPR कॉलोनी में तामीर होने वाली इमारत
की कोई मंजूरी नहीं ली गई मुतलका इदारे से, और MPR कॉलोनी का इलाका कच्ची आबादी और गोट आबाद स्कीम में आता है, जहाँ ऐसी तामीरात की इजाज़त ही नहीं है सिरे से। और उसके बाद MPR कॉलोनी में तामीर होने वाली 5 मंजिला इमारत कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग कानून के खिलाफ है। और उसके बाद वो रिपोर्ट में कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है हमें मावना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट में कहते हैं कि बिल्डिंग की बिजली और गैस की कनेक्शन मुंतक़ा करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को खतूत भी लिख दिए हैं, और सब रजिस्ट्रार ज़िला गरबी को भी कहा है कि बिल्डिंग को लीज़ ना दी जाए, और अगर दे दी गई तो मनसूख की जाए। और उसके बाद फिर अदालत ने SBC का जो जवाब था उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। और उसके बाद फिर अदालत ने बिल्डिंग के मालिक और उसके बाद फिर वकील की जानिब से चूँकि मोहलत मांगी गई थी, और आइंदा समात पर बिल्डिंग के मालिक से तफसीली जवाब तलब किया, क्योंकि उनका भी मौक़िफ़ सुन लिया जाए। उसके बाद फिर लग रहा है कि ये इमारत भी आगे जाकर मस्मार हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। वीडियो कुछ लंबी हो रही है, आखिरी खबर है, बड़ी अहम खबर है ये गुलशान जौहर के रिहायशियों के लिए। उसमें ख़ासतौर पर ये जो खबर है उसमें KDA स्कीम 36 गुलशान जौहर के से मुतालिक जो है बड़ा फैसला है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि स्कीम 36 की 2000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है वो KDA की मलकियत है। यानी कि अदालत ने जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी की गई जो गोट की सनद को गैर कानूनी करार दिया है, और अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि अगर KDA ने सिंध हुकूमत की ज़मीन की अदायगी नहीं की तो इससे इलाटीज़ जो है मुतासर नहीं होंगे। सिंध हुकूमत या कोई और इदारा इलाटीज़ का हक जो है मुतासर नहीं कर सकता। अदालत ने DG रेंजर्स, IG सिंध, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतल्लिका इदारों को मुश्तरका टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है, और मुश्तरका टीम तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम करे। किडनी हिल गुलशान जौहर ब्लॉक 10 के इलाटीज़ की ज़मीन पर जो अदालत ने ज़मीन पर जो सनद की बुनियाद पर जो कब्ज़ा किया गया था अदालत में, उसमें अदालत ने हुक्म में कहा है कि ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी पहले तय कर चुकी है, इसलिए अदालत ने गोट सनद की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर करने वाले हाजी जो जाफ़र खान थे उनके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया था कि गुलशान जौहर ब्लॉक 10 में चिश्ती नगर नामी गोट की सनद जारी की गई, और 28 एकड़ ज़मीन का खसूसी स्टेटस है, उसमें उन मुतासरा फरीक ने कहा था। और उसके बाद दरख्वास्त गुजार का कहना था कि KDA ने किसी हालत में इस की हैसियत के खिलाफ कोई चाराजोई नहीं की। रेवेन्यू अफसरान की मिली भगत से लैंड माफिया चिश्ती नगर और हज़ारा कॉलोनी जैसी बस्तियाँ आबाद कर रही है, ये नसीर एडवोकेट की जानिब से कहा गया। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी मुतअद्दिद सनद जो थी ज़मीन की अलाटमेंट की, उनको जो है वो जाली करार दे चुकी है। इसलिए अब सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला भी आ चुका है। यानी कि अब अगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, गैर कानूनी तामीरात जब होती है तभी कोई ना कोई फरीक जो है अदालत से रजू करता है, लेकिन मुतल्लिका इदारे उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय, गैर कानूनी तामीरात या कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चुप साध लेते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये तरीकाकार होता है कि वहाँ लोगों को आबाद कर दो, उसके बाद फिर इमारत जब बन जाएगी तो कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि अदालत ने अब ऐसी इमारतों को मस्मार करने का हुक्म दिया है, मस्मार करवा रही है, जिनके अंदर लोग आबाद भी हो चुके हैं। अदालत ने उनको कहा है कि इनको खाली करवाएं, और उसके बाद फिर इनकी जो गैर कानूनी हिस्सा है उस इमारत का वो तोड़ें। तमाम कवानीन मौजूद है, SBCA के कवानीन है, KDA के, KMC के और दीगर जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने इदारे हैं उनके कवानीन मौजूद है, लेकिन अमल दरामद ना तो वो खुद इदारे करते हैं, ना अथॉरिटीज़ करती हैं। मामला अदालतों में आता है तो अदालतों में भी ना जवाब देते हैं, ना कार्रवाई करते हैं। उसके बाद फिर साल इस तरह के केसेस चलते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाटीज़ को बल्कि कई ऐसे बिल्डर भी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बिल्डर्स जो है वो दूध के धुले होंगे, लेकिन कई ऐसे बिल्डर हैं जिनको अपना सरमाया डबोना पड़ जाता है और मुल्क से फ़रार होना पड़ता है। तो बहरहाल ये अगर हमारे इदारे बेहतर हो जाए तो फिर ये मामला अदालतों में आएगा ही नहीं, और जिस तरह बेहंगम तामीरात हो चुकी है तो उसको भी जो है रोकथाम यकीनी बनाई जा सकती है। फ्यूचर में भी अब अगर हो गया है तो शायद इसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो फ्यूचर में जो कुछ कब्जे हो रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, उसको भी रोका जा सकता है। लेकिन देखने में आता है कि कोई इदारा कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए तो इक़दाम ज़रूर करते हैं, लेकिन जो बुनियादी हकूक़ हैं जो यहाँ के शहरियों के, यानी कि पड़ोसी के हकूक़ जो मारे जा रहे हैं, कभी उसको हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई इदारा आगे नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला शहर का, सूबे का, इस मुल्क का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।